एक यहाँ जो दर्जी हैं मोहम्मद शहीद इत्यादि, इनके दादाजी थे, उनका नाम था बिस्मिल्लाह। उनका नाम था बिस्मिल्लाह। 3 मुखिया थे। तो अब्बास खां माने फुन्ने खां के दादाजी इस जमीन को नपवा दिए और नपवा करके इसको जोतवा दिए कि इसमें आम का पेड़ लगाएंगे। और उस समय जमींदारी प्रथा थी। बिस्मिल्लाह जा करके बतलाए बाबू साहब को, बबली साहब को। बबली साहब आई और गाली दे करके उनको भगा दी और कहीं कि अब इसमें मैं स्कूल चलाऊं। तो जमींदार लोग 1 बरस स्कूल चलाए, कुछ नहीं कर पाए। तो इसमें 2-3 ठो गड्ढा खुनवा दिए और 1 लाख ईंटा पथवाए। अब वो ईंटा से जहाँ आज खेत में जोत रहा हूँ, वो बांस जो है, बांस के उत्तर तरफ हमारे खेत में एक मकान बनी, एक फलिया। पता नहीं मालिक को क्या मौजूद था। सुबह रात में ही जमीन के बराबर से पूरी मकान गिर गई और उसी दिन उसका घर भोज होना था, खत्म हो गया। तब इस जमीन पर जब जमींदारी टूट गया तो गोपी सिंह खजमा के थे, कपिलदेव सिंह के भाई थे। वो पंचायत सेक्रेटरी हुए। उन्होंने स्कूल चलाना शुरू किया। 1 बरस वो भी चला करके और भाग गए। उसके कईयों वर्ष बाद, कम से कम हम समझते हैं कि 10-20 वर्ष बाद, हमारे गांव में 3 नामजद लोग पैदा हुए। पहला थे शारदानंद लाल, जो लेखपाल हुआ करते थे, डुमरी के रहने वाले थे। आजाद लाल श्रीवास्तव के पिताजी थे। दूसरे नंबर पर बहुत नामी निकले थे, पहलवानी में आगे थे, पढ़ने में भी बहुत बढ़िया थे, हाटा पढ़ते थे। उनसे मैं बहुत छोटा था, मैं भी हाटा पढ़ता था, साथे जाता था। 2-4 वर्ष के छोटे रहे होंगे, अरे 5-6 वर्ष के छोटे रहे होंगे। हम भी हाटा पढ़ने जाते थे। सोचिए, यहाँ से बस्ता पीठ पर बांध करके हम लोग हाटा पढ़ने जाते थे। 5 तक की पढ़ाई समांगी पट्टी में और 6 से पढ़ाई हाटा में शुरू होती थी। हम लोग हाटा पढ़ने जाते थे। अदौला खां हाई स्कूल फेल हो गए, हरिनारायण हाई स्कूल पास हो गए, मंसूर हाई स्कूल पास हो गए, जैस खां स्कूल पास गए, और वो क्या नाम था, क्या नाम था उस खानदान के, सब लोग हाई स्कूल 10 पास कर गए। लेकिन हमारे अतौला खां जी फेल हो गए। तो एक वो नामी आदमी थे, एक शारदानंद लाल थे, और एक हरि नारायण बहुत धन कमा रहे थे, सोना चांदी की दुकान था। 3 आदमी मिलकर के स्कूल चलाए, 3 वर्ष चलाए और 3 वर्ष के बाद अपने में बहुत कुछ करके स्कूल को फूंक करके उड़वा करके लोग बैठ गए। उसके 4 वर्ष बाद मैं स्कूल चलाना शुरू किया और मेरे साथ, बुरा न मानिएगा, मैं क्षमा मांग करके दक्षिण पड़े खड़ा होकर के कह रहा हूँ, ईर्षा से नहीं कह रहा हूँ, किसी जलन से नहीं कह रहा हूँ, आप बीती सुना रहा हूँ। जिसके शरीर पर बढ़िया कपड़ा चढ़ता था, जिसके घर में बढ़िया भोजन होता था, वे सभी लोग हमारा विरोध किए, वे सभी लोग हमारा विरोध किए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई। कल परसों एक आदमी हमारे गांव का ही बता रहा था कि स्कूल आप शुरू किए तो 69-70 में, लेकिन रौनक आया 85 में। 85 से स्कूल में रौनक आया, और 1985 से, और खूब रौनक आया, 8 बच्चे होते थे। और 2004 से लगातार 2015 तक यह विद्यालय हाई स्कूल इंटर के बच्चों का, छात्रों का यह केंद्र हुआ करता था। और प्यारे बच्चों, मैं इतना कहने के बाद
तुम्हारे हौसला बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे स्कूल को फिर हाई स्कूल इंटर के बच्चों का केंद्र बनवा करके मैं तुम्हें दूंगा। और तुम्हारा हमारी बच्चियाँ, समानी पट्टी की बच्चियाँ, डुमरी की बच्चियाँ, खजमा छितौनी की बच्चियाँ जो हाई स्कूल की इंटर की छात्रा होगी वो यही परीक्षा देगी और निश्चित रूप से अपना नाम रोशन करेगी। मैं दो शब्द और कहना चाहता हूँ। अभी अभी माल्यार्पण हुआ है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी क्या कहलाता है बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं संकोच कर रही थी। हमारी बेटियां संकोच कर रही थी कि मैं माला पहन रहा हूँ। देखो माला क्यों पहनाया जाता है, माला का क्या मतलब होता है। माला का मतलब है कि इतनी तेज धूप में और इतने तेज हवा में और इतना झंझावात को सह करके वो पौधा इतना सुंदर फूल देता है। हमें भी जीवन में बहुत झंझावात सहना पड़ेगा। हमें भी जीवन में बहुत आंधियां, तूफान, गर्मी, सर्दी, हवा का झोंका, अरे वो बर्फ के ओले भी मेरे ऊपर पड़ेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है? फूल के जैसे खिल जाना, फूल के जैसे खिल जाना। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है कि हमारा हृदय फूल के जैसे आपके लिए खिला हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में दिल खिला है और प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष माने अंदर, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष माने सामने। मैं सामने आपको फूल से सम्मानित करता हूँ। आप हमारे प्रति उसी मुस्कान से, जिस मुस्कान से ये फूल खिला हुआ है, उसी मुस्कान से मेरे साथ रहिएगा। हमसे कोई अपराध भी हो जाए, हवा के जैसे, गर्मी के जैसे, ओला के जैसे, तूफान के जैसे कहीं आपको झोंका हमारा लग जाए तो उसे बुरा मत मानिएगा। उसमें भी अपने हृदय को आप पवित्र रखिएगा। फूल के जैसे हमारे लिए खिले रहिएगा, ताकि हमारा मार्ग, हमारा रास्ता, हमारी गलतियां सुधार हो और हम आपके लिए समर्पित रहें। यह भाव होता है फूल पर। भगवान को भी फूल चढ़ाया जाता है। अरे 100 को, मुर्दा को, जब मुर्दा जाने लगता है तो उसको भी फूल पहनाया जाता है और उससे यह अपेक्षा किया जाता है कि जब तक थे तब तक तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, अब आपकी विदाई हो रही है। इस फूल के जैसे कलुषित हृदय से रहे, इस फूल के जैसे महकते हुए, खिलते हुए अपनी बगिया को, जो जिस बगिया को छोड़ करके आप जा रहे हैं, जिस परिवार घर को छोड़ कर जा रहे हैं, जिस गांव घर को छोड़ कर जा रहे हैं, उस गांव घर को के प्रति इस फूल के जैसे ही अपना हृदय रखिएगा, प्रसन्नता रखिएगा। यह भाव मुर्दा से भी किया जाता है। आप तो जिंदा हैं, आपको फूल माला पहना करके हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रति आपकी भावना परम पवित्र, परम मुस्कान सही रहे। और कुछ खाना हो तो बताया जाए। हमें तो यही क्या